योगी आदित्यनाथ को मनाही थी लखनऊ प्रशासन से उपचुनाव के प्रचार की, लेकिन फिर भी उन्होंने सभा सांसद योगी आदित्यनाथ ने सभा की और सभा में क्या कहा वो देखिए। फिर हमारे साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के मेहमान हैं इसी बहस पर। आज सुबह से हम लोगों को माननीय वाजपेयी जी के साथ में 4 सभाओं को संबोधित करना था। प्रशासन ने सुबह से ही हम लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के चुनाव क्षेत्र लखनऊ में पुलिस के आदेश की अनदेखी कर सभा कर कानून तोड़ते ये हैं गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ। जय श्री राम, जय श्री राम। और जब उन्हें लगा कि हम अंततः माननीय टंडन जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए लखनऊ आएंगे ही और लोकतांत्रिक तरीके से अनुमति को वापस लेने का कार्य जिला प्रशासन ने सत्ता के दबाव में किया है। योगी को लखनऊ में सभा करने की प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी, फिर भी उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ट्रक पर खड़े होकर सभा को संबोधित किया। आदित्यनाथ ने प्रशासन की मनाही को समाजवादी सरकार का सांप्रदायिक एजेंडा बता दिया। हम लोगों को नोटिस इस आधार पर दी जा रही है कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट रवैये के खिलाफ इस सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे पर न बोलें। जब लखनऊ के मुंशी पुलिया इलाके में योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे थे, तब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा मंच पर 2 और सांसद जगदंबिका पाल और लल्लू सिंह भी मौजूद थे। लेकिन यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को जीतती है तो प्रदेश सरकार की उल्टी गिनती भी प्रारंभ हो जाएगी। 13 सितंबर को यूपी की 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रचार कल खत्म होने वाला है और आज योगी आदित्यनाथ की सभा होने वाली थी, लेकिन सभा के ठीक पहले लखनऊ प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। बीजेपी का कहना है कि उन्हें 7 तारीख को ही सभा की इजाजत मिल गई थी। 5 तारीख को हमने प्रार्थना पत्र दिया था, 7 को हमको परमिशन दी। समाजवादी पार्टी की परमिशन 7 तारीख को हमारे बाद जारी की गई। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी यूपी में दंगा चाहती है। वो योगी कम है और ढोंगी ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ ये सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे हों, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने योगी के 4 बयानों को भड़काऊ मानते हुए नोटिस भी जारी किया था। योगी आदित्यनाथ ने इस तरह ये सभा की। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फैजल सवारसी साहब जुड़ रहे हैं और उनके सामने हैं इस बहस में बीजेपी से अनिल बलूनी साहब। सवाल बलूनी साहब आपसे बनता है, लेकिन मैं पहले वारसी साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा गया, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि ये जो इजाजत वापस ली सभा की, वो प्रशासन ने सत्ता के दबाव में, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार के दबाव में ली। फैजल साहब देखिए, कानून की जो व्यक्ति धज्जियां उड़ा रहा है और किस तरह कानून को मजाक बना दिया है, ये सब आप लोगों ने देखा। और ये मेरे दोस्त विवेक भाटिया जी ने भी कहा कि ये योगी नहीं है, ढोंगी है। ये बात बिल्कुल सत्य है। दिस इज़ ए वेरी क्लियर टेक्निक फॉर वोट पोलराइजेशन। वो लोगों को लड़ा के हिंदू मुस्लिम की धर्म जाति की बात करके, और चुनाव के टाइम जब इससे पहले क्यों नहीं योगी जी ने कुछ कहा, इस तरह की बात कोई पहले क्यों नहीं आई? आप पर लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं तो गलत है ना। लोगों को नुकसान आम जनता का हो रहा है। मेरा ये मानना है, उनसे भी ये गुजारिश है कि इस तरह की राजनीति ना करें। इस समय लोगों को मदद की ज़रूरत कश्मीर में है। मैं भी जा रहा हूँ वहाँ कल लोगों की मदद करने। रादर देन के इस तरह के भाषण दें, इस तरह की बात करें और माहौल ख़राब करें, वो अपना समय अपनी सेना को लेके कश्मीर जाएं, वहाँ मदद करें जो लोग फंसे हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, बलूनी साहब बुरे समय में हैं। बलूनी साहब, एक उपचुनाव के लिए इतना भी कि आप कानून तोड़ेंगे, आपके सांसद वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। जब प्रशासन ने मना कर दिया तो फिर सभा की जरूरत क्या थी? देखिए, ऐसा नहीं है। जो वहाँ पर एक मुंशी पुलिया जो जगह है, वहाँ पर हमको एक रैली करने की परमिशन दी गई थी और 5 तारीख को हमने उसके लिए अप्लाई किया। 7 तारीख को हमको परमिशन दे दी गई, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी की वहाँ रैली नहीं थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र पर आस्था नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से वहाँ ध्रुवीकरण चाहती है। समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से वातावरण को खराब करना चाहती है, इसलिए हमारी सब लोगों को साथ लेके चलने का काम करती है।
नहीं, गलत कह रहे हैं आप। अखिलेश भैया ने लैपटॉप बांटे, कितनी योजनाएं दी, हिंदू मुसलमान सबको दिया, ऐसा नहीं किया। जो अभी दिखाया गया है, को बांटना, लड़ाना, जो कहा जा रहा है कि योगी आदित्य, समाजवादी पार्टी अच्छे काम करती है, इस आप तरह सुन की लिया कीजिए। राजनीति नहीं आप करती लोगों है। ने जो उत्तर प्रदेश की हालत कर दी है सब पता है। तो देख रही जनता, देख तो रही है कि क्या हालत कर दी है, कितना अच्छा विकास की ओर जा रहा आप लोगों ने कर दिया, वो सब जानते हैं। आप लोग जिस तरह काम कर रहे हो, उनको योगी जी को चंद चेलों ने इनके सपना दिखा दिया कि मुख्यमंत्री बन जाओगे अगली बार, बस बलूनी साहब, माहौल खराब बलूनी साहब, और इस तरह की स्टेटमेंट दो, आप लोग बहुत आगे जाओगे। एक मिनट वारसी साहब, बलूनी साहब, लेकिन प्रशासन, अभी तो प्रशासन सोच बदले अपनी, जहां राजनीति ऐसे नहीं होती है। बलूनी साहब, जहां उपचुनाव हो रहा है वहां तो चुनाव आयोग है ना, डीएम तो चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहे हैं ना फिलहाल। आप कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के दबाव में उन्होंने ये इजाजत वापस ले ली? नहीं, मैं जितनी, किशोर जी, जितनी जानकारियां हमने अभी हासिल की है, जितनी जानकारियां मैंने वहां से ली है, मेरे हिसाब से कोई कानून को नहीं तोड़ा गया। एक प्रचार रथ के माध्यम से, प्रचार वाहन के माध्यम से प्रचार किया जा रहा था, उस प्रचार वाहन की परमिशन थी। और जब आपने चुनाव में देखा होगा कि प्रचार वाहन चलते हैं तो उसमें जो हमारे नेतागण है वो बोलते हुए चलते हैं, कहीं किसी प्रकार का कानून नहीं तोड़ा गया। ये समाजवादी पार्टी, क्या उस प्रचार कार्यक्रम में योगी जी का कार्यक्रम मेंशन किया गया था या नहीं किया गया था? नहीं, आज आजम खां जी ने कहा था पिछली बार, क्या कहा? पूरी ब्यूरोक्रेसी को धमकाया था कि हमारी सरकार है, हम देख लेंगे जो अधिकारी निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं कहा साहब, उसी का असर है। हाँ साहब, सब लोगों को एक नजर से देखते हैं, घूम रहे हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं कही उन्होंने। उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से ये लोग हैंडल कर रहे हैं, नहीं, आजम खान साहब ने, पूछिए आप किशोर जी कि आजम खान साहब ने पिछली बार कहा था कि नहीं कहा था कि जो अधिकारी चुनाव आयोग के अंदर काम कर रहे हैं उनको पता लगेगा बाद में 15 दिन के बाद। मैं एक बात, कहा था नहीं कहा था, पूछिए। आप कह रहे हैं कि वहां पर सभा की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये तो प्रचार वाहन था जिस ट्रक पर खड़े होके योगी आदित्यनाथ ने वो भाषण दिया है, वो प्रचार वाहन में उन्होंने प्रचार वाहन में भाषण दिया, उसकी इजाजत थी। किशोर जी, बिल्कुल उस वाहन की इजाजत थी। और आप इतने समय से चुनाव देख रहे हैं, चुनाव में हमारे जो भी लोग प्रचार करते हैं वो प्रचार माध्यम के ऊपर से जाते हैं, उसमें माइक भी लगा होता है, उसमें कहां कानून तोड़ा गया है? क्या उसमें योगी जी का कार्यक्रम मेंशन था प्रचार वाहन में कि योगी जी उसमें प्रचार करेंगे या भाषण देंगे? नहीं, क्या written somewhere and have you asked for the permission that Mr. Yogi will be there for this kind of program? आप गलत तर्क दे रहे हैं। नहीं, वाहन होते हैं प्रचार में, सब चलते हैं। I totally agree. I'm not saying that, but the point is, did you tell the administration that Mr. Yogi will be there in that truck or whatever it was? नहीं, आपने रिटर्न में दिया कुछ था? आप कुतर्क कर रहे हैं योगी जी के प्रचार करने में, कोई फायदे की बात है। योगी जी का प्रोग्राम ट्रक में मेंशन था या नहीं था? कहीं रोक नहीं थी। कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं आप क्या माहौल जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ और 100 दिन में देख भी लिया, जो भी लोकतंत्र में, 100 दिन में मोदी ने वही पार्टी का विश्वास नहीं है, अपना कोई काम नहीं किया। लोकतंत्र में जवान सीमा पे मारे गए जब से मोदी बने, बताइए क्या रक्षा कर ली भारत माता की? लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी का विश्वास नहीं है। कांग्रेस, हमारे जवान मर रहे हैं, सारे लोग हो रहे हैं, कांग्रेस की जो काम करके गई उसको आप पेश कर रहे हो, इसका उद्घाटन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपने क्या किया? टमाटर तक तो एक गरीब आदमी की पकड़ से बाहर कर दिया आपने। टमाटर, आलू, प्याज, पेट्रोल, हर चीज का दाम बढ़ा दिया, सत्यानाश करके रख दिया। किशोर जी, ये कहाँ टमाटर पे बात ले जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा हूँ, सत्यता है, क्योंकि आम आदमी टमाटर खा रहा है, बात नहीं ले जा रहा हूँ मैं। आप भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, लेकिन थिंक अबाउट दैट पीपल जो गरीब है, रिक्शा चला रहा है, वो कैसे अपने परिवार को पाल रहा है? 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 70 रुपए कहाँ से वो टमाटर खरीदेगा? या 40 रुपए किलो लौकी और आलू वो कहाँ से लाएगा? बताइए आप। टमाटर आलू तोहफा दिया है। नहीं, टमाटर आलू बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बड़ा नहीं तो छोटा मुद्दा नहीं संभाल पाए टमाटर आलू। एक मिनट बलूनी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये जो तर्क दे रहे हैं कि वो बोलने दिया जाए 1 मिनट के लिए। हाँ, आप 1 ही मिनट बचा हुआ आपका, वो पूरा बोलने दिया जाएगा आपको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो ये तर्क दे रहे हैं कि ट्रक पे था और प्रचार वाहन में था, तो ये तो कानून से बचने की बात हुई ना। कानून ने बोला कि नहीं आप सभा नहीं कर सकते, तो अच्छा आप कानून में ये पेच है, ये लूप होल है, ये पकड़ लो, प्रचार वाहन पे खड़े हो जाओ, कह दो प्रचार वाहन में हम सभा कहां कर रहे थे?
किशोर जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने भी हम खुद चुनाव लड़ते हैं, हम लोग चुनाव प्रचार वाहन पे जाते हैं और उसमें स्पीकर लगे होते हैं, उससे प्रचार करते हुए चलते हैं, उसमें कोई कानून का नहीं है। और जहां तक ये महोदय कह रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी है उसका लोकतंत्र पे कभी विश्वास नहीं रहा, वो एक परिवार की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में तो केवल 2 शीर्ष पदों पर एक परिवार के लोग राज करते हैं। यहाँ तो दादा, पिता, पोता, पोती, सारे के सारे लोग। नहीं, वारसी साहब, समाजवादी पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही परिवार है। ये सबसे बड़ा परिवार है लोकतंत्र में। उस मुद्दे पर बहस नहीं है ना अभी आज। इसमें क्या दिक्कत है? परिवार के लोग नहीं हो सकते, कितने लोग परिवार नहीं हो सकते? आप भी जो बिंदु उठा रहे हैं अहम बिंदु है बलूनी साहब, आप भी एक बहुत अहम बिंदु उठा रहे हैं, लेकिन उस पर हम आज बहस नहीं कर रहे हैं। उस पर जब बहस होगी तब उस पर भी बात हो जाएगी। लेकिन वारसी साहब, मेरा सवाल आपसे ये, उनका कहना है कि जो प्रचार वाहन था इसमें हमने वो कानून का उल्लंघन नहीं किया, और जो कानून का जो प्रशासन से जो इजाजत की मनाही हुई थी वो आपके दबाव में हुई थी। ये ऐसा नहीं, बिल्कुल झूठा आरोप है ये। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जब आप किसी जगह जाओगे, हमारे किसी प्रत्याशी पे या किसी प्रभारी पे ऐसा कोई आरोप क्यों नहीं लगा? हम लोगों में से किसी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट किसी ने भी आज तक नहीं दिया, या कोई बात आई योगी ना अमित शाह, इन्हीं लोगों पे घूम फिर के बाद जो है बॉल इन्हीं के पाले में आ जाती है। चाहे लोकसभा देख लो, उससे पहले चुनाव देख लो, अमित शाह पे भी जैसे आज चुनाव जैसे आएगा, इन लोगों को इस तरह का सीन क्रिएट करना है, हम लोगों ने किसी ने नहीं कही। वारसी साहब, जैसे अमित शाह जी पे भी चार्जशीट हो रही है, वो वही उसी तरह के चार्जेस आजम खान पे लगे थे, लेकिन वहां चार्जशीट नहीं हुई। आजम साहब ने क्या कहा उसके जवाब में, आपने नहीं सुना कि अगर कहीं भी वो उस दंगे में या किसी चार्जशीट में अगर वो आरोपी पाए जाते हैं तो जो सजा कोर्ट देगा या जो कुछ भी उनको होगा वो मंजूर होगी। वो उस दंगे में कहीं से कहीं तक शामिल नहीं थे या कोई उनका मामला नहीं था। अगर वो हैं तो वो सजा के काबिल हैं, लेकिन उनका जब कोई मामला ही नहीं है, भाषणों की हो रही है, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हमेशा एकता की बात की और अच्छी बात की है, ना कि लड़ाने झगड़ाने की। हम सब लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब लोगों को एक नजर से देखने का काम समाजवादी पार्टी करती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है। जवाब के लिए बचा रहा हूँ। जी बलूनी साहब बोले। किशोर जी, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को दबा के काम किया जा रहा है, जिस तरह से आजम खान साहब ने कहा था कि कोई भी अधिकारी समझ जाए, वो उसी पे चल रहा है। अधिकारी डरे हुए हैं, डर के कारण एक एसडीएम चिट्ठी पकड़ा देता है कि कानून तोड़ दिया गया है। कोई कानून नहीं तोड़ा गया है। ये समाजवादी पार्टी और अधिकारियों को दबा के, भूल है। आपके यहाँ तो सांसद का ऐसा है कि नगर पार्षद अच्छा होगा, सिवाय आपने वन मैन शो पार्टी हो गई, जैसे बहन जी की थी ना कि मोदी जी की चलनी है। सांसद भी आपकी पार्टी से त्रस्त हो गए हैं, आपके लोग दुखी हो गए, क्योंकि एक परिवार की पार्टी है। किसकी बात कर रहे हो? पानी नहीं पी सकते ऊपर से। परिवार की पार्टी है भाई आपकी। मुलायम सिंह यादव, महान लोगों की पार्टी है, चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषणों पर बहस है। चुनाव प्रचार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बलूनी साहब, शुक्रिया वारसी साहब आपका भी। लेकिन बीजेपी की तरफ से, बलूनी साहब की तरफ से जो ये तर्क दिया जा रहा है कि वो प्रचार वाहन था और प्रचार वाहन पे तो प्रचार की इजाजत थी और कानून नहीं तोड़ा गया है, सभा नहीं थी, वो कानूनी रूप से सही है या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जनता सब देख रही है।